हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। एक्चुअली एडिटोरियल सेक्शन को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सेंटेंसेस यहाँ पे काफी लंबी लंबी होती हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप की सेंटेंसेस लिखी होती हैं। लेकिन अगर इन लाइंस को आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ते हैं तो इनको समझना आसान हो जाता है। एंड अगेन एक रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है ऐसी चीजों को समझने के लिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हेडिंग है लॉन्ग रूट्स, मतलब हो गया लंबी जड़ें। अब इस हेडिंग से राइटर क्या कहना चाहते हैं हमें आगे बढ़ के समझ में आएगा। सब हेडिंग है इंट्रेंस्ड पैट्रियार्कल बायसेस मस्ट बी इरेज्ड फ्रॉम सोसाइटी गवर्नमेंट। इंट्रेंस्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है गहराई से जमा हुआ, बिल्कुल अंदर तक बसा हुआ। पैट्रियार्कल का मतलब होता है त्रिसत्तात्मक या पुरुष प्रधान, और किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को फेवर करना, मतलब कि उनके पक्ष में होना या फिर किसी एक ग्रुप के अगेंस्ट होना, उसके खिलाफ सोचना, इसे बायस कहते हैं। इसे हिंदी में पूर्वाग्रह कहते हैं। और पैट्रियार्कल बायस का मतलब हो गया महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझना, मतलब कि पुरुषों को ज्यादा महत्व देना। अब या तो वो वर्क प्लेस हो या हाउस होल्ड हो। एग्जाम्पल के लिए वर्क प्लेस पे, ऑफिसेज वगैरह में ऐसा समझा जाता है कि महिलाओं में वो काबिलियत नहीं होती है, वो पुरुषों जितने एफिशिएंट नहीं होती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पैट्रियार्कल बायस का। मस्ट एक मॉडल वर्ब है जो कि ऑब्लिगेशन को बताता है। इरेज का मतलब होता है किसी चीज को मिटा देना, खत्म कर देना। सोसाइटी यानी कि समाज। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हो गया ये पैट्रियार्कल बायसेस, और ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है मॉडल वर्ब्स का। मतलब हो गया गवर्नमेंट से, सोसाइटी से गहरी जमी हुई पैट्रियार्कल बायसेस को मिटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। आगे है इफ इंस्टीट्यूशंस आर सीरियस अबाउट रूटिंग आउट। रूट आउट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना। सेक्सिज्म, सेक्सिज्म का मतलब होता है लिंग भेद। दे मस्ट वॉक द टॉक। वॉक द टॉक एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है आपने जो प्रॉमिस किया है उस काम को पूरा करना, मतलब कि सिर्फ खोखले वादे नहीं करना, काम को भी अंजाम देना। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था, प्लूरल फॉर्म यहाँ लिखी गई है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब है कोई भी वर्क प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सबको मिला के यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस लिखा गया है। सीरियस का मतलब है गंभीर, मतलब हो गया अगर संस्थाएं सेक्सिज्म यानी कि महिला पुरुष के बीच के भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए सीरियस हैं, गंभीर हैं, तो उन्हें अपने वादों को एक्शंस में बदलना चाहिए। आगे है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। मेयरली सेलिब्रेटिंग द एंट्री ऑफ मोर वुमेन इन द वर्क फोर्स। मेयरली एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है सिर्फ। और सेलिब्रेट का मतलब है यहाँ पे किसी चीज का खुशी मनाना, जश्न मनाना। एंट्री का मतलब है यहाँ पे प्रवेश करना या ज्वाइन करना कह सकते हैं। और किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे लोग काम करते हैं उन सबको मिला के वर्क फोर्स कहते हैं। दे हैव टू प्रोवाइड एन इनेबलिंग एटमोस्फेयर फॉर दोज ऑन द रोल्स। यहाँ पे दे लिखा गया है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, और हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना होगा, ऑब्लिगेशन बताता है। यहाँ पे इनेबलिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है सपोर्टिव, सहयोग देने वाला। एटमॉस्फेयर का मतलब है माहौल। और ऑन द रोल्स कहने का मतलब है जो अभी वर्किंग है, जो अभी संस्था में कार्यरत हैं, उन महिलाओं के लिए लिखा गया है दोज ऑन द रोल्स। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया वर्क फोर्स में और ज्यादा महिलाओं की एंट्री की सिर्फ खुशी मनाने के बजाय उनको यानी कि इंस्टीट्यूशंस को वर्किंग महिलाओं के लिए एक इनेबलिंग यानी कि सपोर्टिव एटमॉस्फेयर प्रदान करना होगा। इन अ जजमेंट लास्ट वीक। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय। आखिरी सप्ताह एक निर्णय में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शोड इट्स इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है इरादा, उद्देश्य। शो का मतलब होता है दिखाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी गई है शोड। बाय डिक्लेयरिंग दैट, यहाँ डिक्लेयर का मतलब है कुछ अनाउंस करना, मतलब कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना। उसकी जेरेंट फॉर्म यूज की गई है डिक्लेयरिंग। विथ मोर एंड मोर वुमेन ज्वाइनिंग जुडिशियल सर्विसेज। यहां तक में सब्जेक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और मतलब हो गया लास्ट वीक एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना उद्देश्य दिखा दिया है ये डिक्लेयर करके कि, क्या डिक्लेयर करके, विथ मोर एंड मोर वुमेन ज्वाइनिंग जुडिशियल सर्विसेज, और अधिक महिलाओं के जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करने के साथ
was time for the judiciary to be more cognizant. Cognizant का मतलब होता है वाकिफ, मतलब किसी चीज के बारे में पता होना, किसी चीज की समझ होना। Of their well-being at the workplace. There लिखा गया है इन women के लिए जो जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन कर रही हैं। वेलबिंग का मतलब होता है भलाई, कुशलता। यहाँ पे वॉज लिखा गया है क्योंकि जजमेंट लास्ट वीक का है, यानी कि बात पास्ट की हो गई, इसलिए वॉज का यूज किया गया है। मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करने के साथ अब ये जरूरी है या अब ये समय हो गया है, जुडिशियरी को महिलाओं के वेलबींग की अच्छी समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे है रीइंस्टेटिंग। रीइंस्टेट का मतलब होता है किसी को फिर से नौकरी पे रखना, फिर से बहाल करना। टू वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ मध्य प्रदेश, और यहाँ पे रीइंस्टेट की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी गई है जिसका मतलब है फिर से बहाल करते हुए। मध्य प्रदेश की 2 महिला जुडिशियल ऑफिसर्स को हु हैड बीन सैक्ड। सैक का मतलब होता है किसी को नौकरी से निकालना, बर्खास्त करना। तो यहाँ हु से एक रिलेटिव क्लॉज शुरू हो गया है, हु लिखा गया है इन 2 महिला ऑफिसर्स के लिए। हैड बिन के साथ वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लिखी गई है सैक्ड, यानी कि ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन हो गया पास्ट परफेक्ट का। फॉर इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी का मतलब है काम करने की अच्छी क्षमता नहीं होना, मतलब कि अच्छे से काम नहीं करना, उसे इनएफिशिएंसी कहेंगे। मतलब हो गया 2 महिला ऑफिसर्स जिनको उनकी इनएफिशिएंसी के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, फैक्ट का मतलब है यहाँ पे तथ्य या हकीकत। मतलब हो गया इस हकीकत के बावजूद की वन ऑफ देम हैड सफर्ड अ मिसकैरेज। मिसकैरेज का मतलब होता है गर्भपात। सफर का मतलब होता है किसी चीज को भुगतना, मतलब किसी भी बुरी स्थिति से गुजरने को सफर करना कहते हैं। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, यानी ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट। और यहाँ की कॉमा से यानी कि डिस्पाइट से एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी गई कि इस हकीकत के बावजूद कि उन दोनों महिलाओं में से एक ने मिसकैरेज सफर किया था, एक ने मिसकैरेज झेला था। जस्टिस बीवी नागरत्ना सेड, जो ऊपर में ये वर्ड लिखा गया था रीइंस्टेटिंग, ये एक मॉडिफायर है जो जस्टिस नागरत्ना से कनेक्टेड है। और बीच की इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप एक बार साइड कर दें तो मतलब हो गया कि उन 2 महिलाओं को बहाल करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा इट वॉज नॉट एनफ, ये काफी नहीं था। टू फाइंड कंफर्ट, फाइंड कंफर्ट का मतलब होता है किसी बात से संतुष्ट हो जाना, सेटिस्फाइड हो जाना। इन द ग्रोइंग नंबर ऑफ फीमेल जुडिशियल ऑफिसर्स, सोलेली का मतलब होता है सिर्फ या केवल, और यहाँ तक मतलब हो गया केवल फीमेल जुडिशियल ऑफिसर्स की बढ़ती हुई संख्या से संतुष्ट हो जाना पर्याप्त नहीं है। इफ वी आर अनेबल टू सिक्योर फॉर देम अ सेंसिटिव वर्क एनवायरनमेंट। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, मतलब कि दूसरों की परेशानियों को समझने वाला, दूसरों की दिक्कतों को समझने वाला। वर्क एनवायरनमेंट मतलब कि ऑफिस का माहौल, जहाँ पे आप काम करते हैं वहां के माहौल को वर्क एनवायरनमेंट कहेंगे। सिक्योर का मतलब है सुनिश्चित करना और अनेबल का मतलब है असक्षम। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया उन 2 बर्खास्त की गई जुडिशियल ऑफिसर्स को फिर से बहाल करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि केवल महिला जुडिशियल ऑफिसर्स की बढ़ती हुई संख्या से संतुष्ट होना काफी नहीं है अगर हम उनके लिए एक संवेदनशील वर्क एनवायरनमेंट सुनिश्चित करने में असक्षम हैं। आगे है द जजमेंट सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। द आउस्टर ऑफ, आउस्टर का मतलब होता है किसी को निकाल देना, नौकरी से बर्खास्त कर देना। 2 सिविल जजेस सरिता चौधरी एंड अदिति कुमार शर्मा। जजमेंट का मतलब निर्णय, ये ऊपर वाले जजमेंट की बात हो रही है। और मतलब हो गया इस जजमेंट ने 2 सिविल जजेस सरिता चौधरी और अदिति कुमार शर्मा के आउस्टर को, मतलब कि उनकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। टर्मिंग, टर्म का मतलब होता है किसी चीज को नाम देना, उसे कहना। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है उसकी। द टर्मिनेशन ऑर्डर्स, टर्मिनेशन ऑर्डर मतलब कि किसी को नौकरी से हटाने का ऑर्डर। प्यूनिटिव, आर्बिट्रेरी एंड इलीगल। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, मतलब कि सजा देने वाला। आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना, बिना लॉजिक का, बिना रीजन का। और इलीगल का मतलब होता है अवैध। और ये तीनों वर्ड्स एडजेक्टिव हैं यहाँ पे।
मतलब हो गया इन 2 सिविल जजेस के बर्खास्तगी को रद्द कर दिया इस निर्णय ने और टर्मिनेशन ऑर्डर्स को प्यूनिटिव, आर्बिट्रेरी और इलीगल करार दिया। दैट जस्टिस नागारत्ना, वन ऑफ 2 वुमेन जजेस इन द कोर्ट, मतलब हो गया कोर्ट में 2 वुमेन जजेस में से एक जस्टिस नागारत्ना, विच हैज अ सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ 34। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ पोस्ट्स होते हैं, पोजीशंस होते हैं, उन्हें सैंक्शनड स्ट्रेंथ कहते हैं। और ये विच लिखा गया है यहाँ पे कोर्ट के लिए, मतलब हो गया वो कोर्ट जिसकी सैंक्शनड स्ट्रेंथ 34 है, हैड टू स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना और हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा। मतलब हो गया वो कोर्ट जिसकी सैंक्शनड स्ट्रेंथ 34 है, वहां पे 2 महिला जजों में से एक जस्टिस नागारत्ना को हस्तक्षेप करना पड़ा। और अब ये जो पूरी बात कही गई जस्टिस नागारत्ना से लेके स्टेप इन तक, इसके लिए ही ये दैट लिखा गया है। इज एन इंडिकेशन ऑफ द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी। इंडिकेशन का मतलब होता है किसी बात का संकेत, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट फाइट मतलब कि लंबी और कठिन लड़ाई, जेंडर इक्वालिटी मतलब कि महिला पुरुषों के बीच की इक्वालिटी। मतलब हो गया ये बात कि जस्टिस नागारत्ना को हस्तक्षेप करना पड़ा उस मामले में, ये संकेत है जेंडर इक्वालिटी के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई का। एंड द नीड फॉर चेंज इन माइंडसेट्स एंड रिफॉर्म। माइंडसेट का मतलब होता है मानसिकता और रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। मतलब हो गया और जरूरत है माइंडसेट्स में बदलाव की और सुधार की। आगे है इन सेवरल पास्ट वर्डिक्ट्स टू। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, सेवरल का मतलब होता है कई। द कोर्ट हैड ड्रॉन अटेंशन टू जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है रूढ़िवादिता और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ड्रॉ अटेंशन का मतलब होता है ध्यान खींचना। यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है ड्रॉ की, ड्रॉन, हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। मतलब हो गया पिछले कई फैसलों में भी कोर्ट ने ध्यान आकर्षित किया है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की तरफ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।